ओम शांति। 29/12/2023 आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो आज का मुरली चिंतन है, हमें क्यों, क्या, ये कैसे, वो ऐसे होना चाहिए था, इन प्रश्नों में नहीं फंसना है। शिव बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है और पवित्र बनना और बनाना है। शिव बाबा हम बच्चों से पूजा नहीं कराते हैं क्योंकि वह हमारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है और हम मलकियत के मालिक हैं, तो वह हमें नमस्ते करते हैं, वंदे मातरम भी कहते हैं माताओं को। और वह निरंकारी है और वह अपने पैरों की भी पूजा नहीं करवाते हैं क्योंकि वह निराकार है, तो पैर ही नहीं है तो फिर पूजा कैसे कराएंगे। तीसरा, हम खुदाई खिदमतगार हैं, खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करते हैं, तो इसलिए शिव बाबा हम बच्चों से पूजा नहीं कराते हैं, तो हमें पूजा करनी छोड़नी है, पूजा नहीं करनी है। परंतु शिव बाबा हमसे बड़े हैं तो हमें उनका रिगार्ड जरूर रखना है, उनकी कही हुई बातों पर चलना है। पूजा आदि करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी कही हुई बातों पे चलना है। माया बहुत तंग करेगी, आपदाएं भी बहुत आएगी, इसलिए शिव बाबा आते हैं, क्योंकि आपदाएं आनी शुरू होती है तब शिव बाबा आते हैं। उनसे बचने के लिए हमें क्या कहते हैं कि मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। और गृहस्थी भी परमात्मा से क्या चाहते हैं, जीवन मुक्ति चाहते हैं, और साधु सन्यासी क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्तिदाता कौन है, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, तो वो अब आए हुए हैं हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। शिव बाबा जी 5000 कल्प में सिर्फ एक ही बार आते हैं, जब रावण का राज्य खत्म होना होता है तब आते हैं। रावण का राज्य खत्म होना होता है और नई दुनिया ने आना होता है। परमात्मा को सिर्फ परमात्मा द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए तो मनुष्य उनको जान नहीं पाए और उन्होंने क्या कह दिया, परमात्मा सर्वव्यापी है। राम राज्य भारत में ही होता है, इसलिए रावण को जलाया जाता है और राम को पूजा जाता है। वह आत्माएं जो परमात्मा की सहयोगी है वो कौन है, शिव शक्ति सेना है, शालिग्राम है। ब्राह्मण जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें एक शिवलिंग होती है, बाकी छोटे छोटे क्या होते हैं, शालिग्राम होते हैं। क्योंकि शिवलिंग क्या है, परमात्मा का प्रतीक है, पॉइंट ऑफ लाइट का प्रतीक है, और शालिग्राम है हम आत्माओं के जो परमात्मा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनते हैं। तो देखो भक्ति में कितनी पूजा होती है हमारी, तो हमें परमात्मा का सहयोगी बनना है, पतितों को पावन बनाना है। यज्ञ भारत में ही होते हैं और कहीं नहीं होते हैं, क्योंकि परमात्मा आकर ये वेद का यज्ञ है, जो ज्ञान यज्ञ है, सिर्फ भारत में ही रचते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा यज्ञ कहाँ होते हैं, भारत में होते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, ये रूहानी हॉस्पिटल है, यहाँ हम योग द्वारा एवर हेल्थी बनते हैं। हमें सोल कॉन्शियस में रहना है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हमारा बुद्धि योग परमात्मा से तोड़ देता है, जिसके कारण फिर विकार वापस आ जाते हैं। तो यही इस मेडिटेशन में मेहनत है, योग की ही मेहनत है। हमें अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, निरंतर याद करना है। सिर्फ देवी देवता धर्म वालों को ही विश्व की बादशाही मिलती है और किसी धर्म वाले को नहीं मिलती है। 21 पीढ़ी इसलिए गाई हुई है भाई, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वो गाय क्यों हुई है, क्योंकि हम बाप और वर्षे को याद कर क्या करते हैं, 21 जन्म का राज्य भाग्य पाते हैं। ये सिर्फ देवी देवता धर्म में ही है और किसी धर्म वालों को 21 जन्म की बादशाही नहीं मिलती है, तो वहाँ ये गायन ही नहीं है। जैसे परमात्मा की महिमा है, अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की भी महिमा है, अपरंपार है। हम उस स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस स्वर्ग का मालिक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बना सकता है। विनाश के सीन बहुत दर्दनाक है, तो विनाश से पहले हमें वर्षा लेना है। ऐसे कोई मरता है तो मरकर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है, जब सतयुग आता है तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं, और वहाँ लेकर कौन जाते हैं, परमात्मा खुद आकर लेकर जाते हैं, हम नहीं जा सकते। हम भारत की रूहानी सर्विस कर रहे हैं और सर्विस करने वाले ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुनिया की बहुत बुरी हालत हो गई है, भारत की बहुत बुरी हालत हो गई है। अब हमें शास्त्र छोड़ शिव बाबा को याद करना है। त्रिमूर्ति और चक्कर दिखाते हैं ना, अशोक चक्र में त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं और चक्र भी दिखाते हैं, और नीचे लिखा हुआ है सत्य में विजेते। तो अर्थात शिव बाबा को याद करने से त्रिमूर्ति सूक्ष्म तनवर्षी त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर याद आएंगे,
अर्थात परमात्मा के कर्तव्य याद आएंगे। और चक्र को याद करने से क्या है, हम माया पर विजय पा लेते हैं। वो दिखाते तो हैं अशोक चक्र पे, पर वो उसका मतलब नहीं जानते हैं। ये हंसों की सभा है, तो इसमें बुगले नहीं बैठ सकते हैं। बीके जो स्वर्गवासी बनाते हैं, परी बनाते हैं, उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बैठे उन्हें अपनी पहचान हो और दो बाप का परिचय हो उनको। सबसे पहले ज्ञान देवकुल की आत्माओं को मिलता है, फिर औरों को मिलता है, पहचान मिलती है परमात्मा। ज्ञान तो खैर वो नहीं लेते हैं, सिर्फ परमात्मा की पहचान उनको बाद में मिलेगी। सबसे पहले ज्ञान किसको मिलता है? देवकुल की आत्माओं को। आज का वरदान है, हदों से पार रह, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। तो हमें सबको अपनेपन की महसूसता करानी है, इसका अनुभवी बनना है। जैसे बाबा ने हमें महसूस कराया, वैसे हमें औरों को भी महसूस कराना है, तो कि वो बाबा के बच्चे बन जाएं। आज का स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधनों में फंसेंगे नहीं। तो हमें कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म है, उनके बंधनों में नहीं फंसना है, हमेशा उपराम स्थिति। भाई मैं निमित्तों कराने वाला कौन है? शिव बाबा है। अब मुरली विस्तार से 29/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, अंजे मीठे बाबा। प्रश्नों में मूंज ना छोड़, मनमना भव रहो। प्रश्नों में मूंज ना छोड़, मनमना भव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। आज का प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट, ओबेडिएंट सर्वेंट। मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वास। शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती है वह भी असल में निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर है, श्री कृष्ण को भी पाँव है। पैर पूछते हैं ना, शिव बाबा कहते हैं, मैं तो हूँ ओबेडिएंट, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलाई व पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्य के हैं, शिव बाबा को पैर ही नहीं है जो तुमको पैरों की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा? बाप तो कहते हैं, वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते, जैसे सलाम वालेकुम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट, वेद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरंकारी कितना है, पूजा की तो बात ही नहीं है। मोस्ट बिलव्ड चिल्ड्रन, जो मालिकियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अजुन आने वाले हैं। यह सारी वेद की बात है। तब ही वेद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं, दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते हैं। बाप से सब मांगते हैं, साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया, गाया भी हुआ है, सर्व का सदगति दाता एक। साधु लोग जब खुद की साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों को प्रोपराइटर एक ही बाप है। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। यह एक ही बार आते हैं
जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है, उसके पहले आ नहीं सकते हैं, ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है, मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। ये बातें राम राज्य स्थापन करने वाले ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य यह कौन समझाते हैं। निराकार शिव भगवान वाच, आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं हैं सब शालिग्राम, शिव एक को ही कहा जाता है, शालिग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। शालिग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति से ना पतितों को पावन बनाती हो, शिव की पूजा तो होती है, शालिग्राम कहाँ जाए। तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ शालिग्राम की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है, शिव बाबा के मददगार हैं, उनको कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएगा ना, स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं है। शिव बाबा कहते हैं देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर न सके। यह यज्ञ भी भारत में ही होते हैं, यह राज बाप ही समझाते हैं, वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़ी जानते हैं। वास्तव में यह रुद्र ज्ञान यज्ञ बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तभी फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बगैर पाँव, वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्मों में नहीं गाई जाती है। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वरूप की बादशाही नहीं मिलती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है, नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ ना कुछ दाग हो जाता है, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है। इसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तुम बच्चे जानते हो विनाश की हसीन बड़ी दर्दनाक है, उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं अब मेरे बनो अर्थात ईश्वर गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरम अपार है, नाम सुनते ही मुख पानी होता है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नरक। जब तक सतयुग न हो तब तक स्वर्ग में कोई जा न सके। बाप समझाते हैं ये जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है। फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं, मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। राज्य तो वहाँ बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते हैं श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में तो देवता होते नहीं हैं। सन्यासी कह न सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूँ शिव, रुद्र और यह है शालिग्राम। यह सब शरीरधारी हैं, मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण है, ब्राह्मण बगैर यह ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्रों में भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना न सके, बल खुद पवित्र हैं फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहाँ तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, रेस होती है ना। यह है रुद्र माला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की,
जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तिखा दौड़ रहा है। उनके विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे। हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा लेने में। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी, सोशल वर्कर, देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ईश्वर के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहाँ यह यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, यह क्लास होना है, फिर कभी रावण बनाएगी ही नहीं। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया है ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हो गई है। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं हैं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मनमना भव। अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो, मनमना भव। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते, भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते। बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्कर को भी याद करना पड़े। वह भी त्रिमूर्ति और चक्कर दिखाते हैं, लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे और सप्तर्षि चक्कर को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयंती माना माया पर जीत पहनेंगे। कितना समझ की बात है। यहाँ कहते हैं हंसों की सभा में भूले बैठ न सके। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो आत्मा के बाप को जानते हो। प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं है। तुम तो प्रश्न पूछेंगे वेद के बाप को जानते हो। पहले तो सगाई करो, ब्राह्मणों का धंधा ही है। बाप कहते हैं ये आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है। सतयुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो जाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पोतरे, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं मैं जब नरक में आऊँ तब तो स्वर्ग रचूँ। शिव भगवान वाज लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको यह रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले। कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते हैं मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। इस पर एक मिसाल भी है ना। उसने कहा शेर आया, परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आया और बकरियां सब खा गया। यह बातें सब यहाँ की है, एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे। भगवान का कितना भारी यज्ञ है, परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच न सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र न बना तो यह मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, मीठे बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूँगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी बाप दादा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चा खुदाई की चमत्कार बन भारत को स्वर्ग बनाने की। बाप को पवित्रता की मदद करनी है, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है।
आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। हदों से पार या सबको अपनेपन की महसूस कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। व्याख्या है वरदान की, जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है, वेद का भाई या बहन है, दीदी है, दादी है। काम भी रहते हो लेकिन वेद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर भेद की भावना, भेद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्गों को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे वेद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। तो ऐसे बनकर हमें अनुभवी मूर्त बनना है। आज का स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। तो कर्म किया, निमित्त बन के कर्म किया और बाबा को अर्पण किया, तो उसका फल जो है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।